दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जिसके आगाज में जहां सिर्फ 48 घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर जनाब इस वक्त या अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप 2023 का आखिरी वार्म अप मैच जो है वो हैदराबाद में खेला जा रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पाकिस्तानी अवाम जो जीत के लिए तरस रही है, जिनकी उम्मीदें अपनी टीम के साथ खत्म हो चुकी हैं, जनाब हम पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से जितवाएं और पाकिस्तान जो है अल्टीमेटली उनके जो फैंस हैं वो पाकिस्तान को राइट ऑफ ना करें और बाबर आजम की कप्तानी में खेलने वाली ये जो टीम है इनका जो मोरल है वो बूस्ट हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के जनाब जो बैटर्स हैं जिनको आखिरी ओवर्स के अंदर गेम को फिनिश करना चाहिए था, वो एक दफा फिर नाकाम रहे। लास्ट जो वार्म अप मैच खेला गया था उसमें हमने देखा कि हमारे बॉलर्स की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। आज के मैच में भी बॉलर्स की बहुत बुरी पिटाई हुई। हारिस रऊफ जो हैं उनको लेकर मजीद सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा वसीम जूनियर को लेकर जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि आखिर वसीम जूनियर इस जनाब सेटअप के अंदर, इस प्लेइंग 11 के अंदर करेंगे क्या, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको इंक्लूड क्यों किया गया है। और फिर वो जो पर्ची 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 के नारे लगते हैं ना, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त तूफान मचा हुआ है। बहरहाल जनाब आज मैच का आगाज होता है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मुझे भी उम्मीद थी। कल मैंने वीडियो की और उसमें मैंने बोला कि पहले ही स्पेल के अंदर और पहले ही ओवर के अंदर विकेटें जो चिताने वाला बॉलर है वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और जो हसन अली हैं उन्होंने नपी तुली बॉलिंग की, उन्होंने चीजें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वो एज से बचते रहे डेविड वार्नर और मिचेल मार्च। और बाद में जनाब उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब हारिस रऊफ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं 9वें ओवर में जनाब, उसके बाद तो चीजें पाकिस्तान के हाथ से निकलती हुई नजर आई हैं। फिर वसीम जूनियर की भी पिटाई हो जाती है। यहां पर जनाब जो पाकिस्तान के लेग स्पिनर हैं जिनको मैं बड़ा हाई रेट करता हूं, और उसकी दो रीजंस हैं। एक तो वो बड़े अच्छे जनाब बॉलर हैं और नीचे आकर हिटिंग भी कर लेते हैं। आज भी उन्होंने 15 रन बनाए, लेकिन उन 15 रनों में एक छक्का और एक चौका उनका इंक्लूडेड था और उन्होंने अच्छी जनाब जो शॉट थी वो खेली। बहरहाल जनाब दूसरी उनको पसंद करने की रीजन यह है कि मेरे जो आबाई शहर है सियालकोट, वहां से उनका ताल्लुक है और इनको मैंने अपनी आंखों से भी खेलते हुए देखा हुआ। अब तो मतलब टीवी स्क्रीनों पर खेलते हुए देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों के साथ भी खेलते हुए देखा। तो इनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। तो जनाब ये जब इंट्रोड्यूस करवाए गए, इन्होंने आते साथ ही जो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर थे उनको आउट कर दिया। और उस वक्त पाकिस्तान जो था उसको 12 ओवरों के अंदर कोई 83 के लगभग जो स्कोर है वो लग चुका था। इसके बाद जनाब इन्होंने उससे नेक्स्ट ओवर में, वेरी नेक्स्ट ओवर में जनाब जो मिचेल मार्श थे उनको भी आउट कर दिया। और जिस तरह से जनाब वो बॉल मिचेल मार्श कैच लेकर स्लिप में गई थी, वहां से पता चला कि जनाब ये जो बंदा है ना, ये डेड पिचेस और जो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं है, वहां पर पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। और इसकी बॉल जो थी वो जहां पर गिर रही थी, उसके बाद जहां से निकल रही थी, तो वो बता रहा था कि जनाब ये पाकिस्तान टीम की इस वक्त जरूरत बन चुका है। बहरहाल जनाब इन्होंने मजीद थोड़ी सी बॉलिंग की, उसके बाद इनको साइडलाइन कर दिया गया। फिर हारिस रऊफ साहब जो हैं वो भी जनाब आते हैं और उनकी वही जो पुरानी फॉर्म लगी हुई थी रंज खाने वाली, उसी फॉर्म में चले जाते हैं, रन खाना शुरू कर देते हैं। और फिर यहां से ये बात पता चलती है कि जनाब हारिस रऊफ के पास पेस जितनी मर्जी है, अगर डेड विकेट है, फट्टा विकेट है, तो वहां पर ये पेस मारने के लिए जाएंगे, वहां पर अपनी वेरिएशंस को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हालांकि जब 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला गया था दुबई के अंदर, तो उस वक्त मैंने ये कहा था अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए कि हारिस रऊफ को जनाब यहां पर अगर अपनी पेस पर रिलाय किया ना तो इसके लिए चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं। लेकिन उस वर्ल्ड कप के दौरान हारिस रऊफ जो थे उन्होंने जनाब कटर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया था और वहां से उनकी बचत हुई, यानी कि पेस मारते थे, साथ कटर जनाब अपना इस्तेमाल करते थे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो हारिस रऊफ नजर ही नहीं आ रहे। हालांकि इनकी फैंटिफिकेशन जो है वो T20s के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब इनको जनाब आगे आकर पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसको लीड करना चाहिए। अब नसीम शाह की इंजरी के बाद पाकिस्तान के पास बचते कौन है? शाहीन शाह अफरीदी और जनाब हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ का ऑफ डे होगा तो फिर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े महदूद होकर आ जाएंगे। बहरहाल जनाब इनको जो ओवर इन्होंने किए 9 ओवर 97 रन उनमें लगा। और इसके बाद वसीम जूनियर जो है उनके पास जब बॉल थोड़ी सी ओल्ड हो जाए
तो रिवर्स स्विंग की एक एक्स्ट्रा जनाब उनके पास चीज है, लेकिन उस तरह से ये भी जनाब जो बॉलिंग है वो नहीं अपनी डिलीवर कर पाए। तो इस वजह से जनाब पाकिस्तान जो है उसको जनाब 50 ओवरों के अंदर 351 रन पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया जो अपनी फुल स्ट्रेंथ, जो उनकी इनिशियल प्लेइंग 11 के लड़के हैं उनके साथ खेल रहा था, और डेविड वार्नर ने 33 गेंदों पे 48 स्कोर किया। मिचेल मार्श जो बड़े फ्रीली खेलते हैं, बड़ा लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जनाब ये मशहूर हैं, तो जनाब इनको भी जो बातें आज जिस तरह से पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली इनिशियल ओवर्स के अंदर बॉलिंग कर रहे थे, तो वहां पर जनाब इनके हाथ उन्होंने बांध कर रखे हुए थे। बाद में इन्होंने एक छक्का चौका जरूर लगाया, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। 48 गेंदें इन्होंने खेली, 31 रन जो है वो इन्होंने स्कोर किए। इसके बाद आ जाते हैं स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने 29 गेंदें खेली, 27 रन उन्होंने लगाए, और हारिस रऊफ को जनाब ये एज देकर चले गए थे, और उस वक्त लगा कि पाकिस्तान गेम के अंदर मुकम्मल इन हो चुका है। लेकिन बाद में जो ऑस्ट्रेलिया के आखिरी बैटर्स उन्होंने मारा। अच्छा बहरहाल जनाब उसके बाद आते हैं लैम्बेशने जो है, जब वो 151 पर आउट हुए और 31 गेंदें उन्होंने खेली थी, 40 रन बनाए हुए थे, उनके फौरन बाद स्टीवन स्मिथ आउट हो गए थे, और उसके बाद जनाब ग्लेन मैक्सवेल के जब स्टैट्स दिखाए जा रहे थे ना, उनकी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही थी, तो यार वो पाकिस्तान को ना अपना अजली दुश्मन समझता है। जो कहते हैं ना हम के भारत जो है वो हमारा जनाब अजली हरीफ है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जनाब हमारी उनके फड्डे ही चल रहे हैं। तो जो मैक्सवेल है उनका पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा ही चक्कर है, और पाकिस्तान को वो हमेशा मारते हैं। आज भी उन्होंने जनाब जब ऊपर से ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा रहा था, नीचे आकर जनाब उन्होंने अच्छा खेला, और उन्होंने छक्के ज्यादा लगाए, चौके उन्होंने कम लगाए। शादाब खान की भी पैंटी उन्होंने लगाई, 71 गेंदें उन्होंने खेली और 77 रन बनाए। इसके बाद कैमरन ग्रीन आ जाते हैं, ये भी जनाब ऑस्ट्रेलिया की जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें इंक्लूड इनको किया जाता है। 40 गेंदें इन्होंने खेली, 50 इन्होंने बनाए। जॉश इंग्लिश जो है इन्होंने भी 30 गेंदें खेलकर 48 रन जो है वो स्कोर किए, और पैट कमिंस जो इनके कप्तान है उन्होंने 3 गेंदें खेली और 2 रन बनाए, और यूं जनाब 50 ओवर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो 351 स्कोर जो है रन जो है वो स्कोर कर चुका, और 7 विकेटें इनकी गिरी थी। अच्छा पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी 6 ओवर 25 रन 1 मेडन था। हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इनकी बॉलिंग की आज तारीफ करनी पड़ेगी कि जनाब वो ऑस्ट्रेलिया वाले बच रहे थे, उनकी अच्छी किस्मत थी, और हसन अली का बैड लक था या हार्ड लक था कि वो गेंद जो थी वो एज के लिए नहीं जा रही थी, वरना हसन अली ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला हसन था ना, वो आज वापस नजर आया। लाइन एंड लेंथ जिस पर बॉलिंग की, तो वहां से लगा कि हसन अली जनाब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकते हैं। इसके बाद हारिस रऊफ का हाल मैंने आपको बता दिया, 9 ओवर 97 रन खाए। वसीम जूनियर ने खाए 8 ओवर 63 रन, एक खिलाड़ी को आउट किया। उसामा मीर 5 ओवर 31 रन, 2 खिलाड़ी आउट किए। और यहां पर जनाब उस वक्त जो कमेंटेटर्स थे वो बात कर रहे थे कि मैक्सवेल के खिलाफ क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा। तो यहां पर मैं समझता हूं कि शादाब खान जो जनाब कप्तानी कर रहे थे, बाद में बाबर आजम भी जो थे वो भी सामो फील्ड के अंदर आते रहे, तो पाकिस्तान टेक्निकली बड़ा अच्छा खेला। उन्होंने अपना जो मेन प्लेयर था, जो ट्रम्प कार्ड था ना, उसको बचा लिया है। उसको जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स थे उनको इनिशियल ओवर्स में उसने डिस्टर्ब किया, बाद में उसको हटा लिया। जहां पर उसको 2-4 चौके पड़े ना, तो उन्होंने साइडलाइन कर लिया कि भाई अब तू मेन मैच में ही खेलेगा। अच्छा जनाब इसके बाद शादाब खान 10 ओवर 69 रन 1 विकेट, और विकेट भी जनाब बस मैक्सवेल की उस वक्त इन्होंने गी। और मोहम्मद नवाज 34 रन दिया इन्होंने, 6 ओवर किए, और लैम्बेशने को जनाब इन्होंने आउट किया था। इसके बाद जनाब पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो लाइन शुरू होती है। पाकिस्तान जो अपने रेगुलर ओपनर्स हैं फ़खर जमान और इमामुल हक, उनके साथ उतरते हैं, और पहले 4 ओवरों में पाकिस्तान जो है वो अच्छा खेलता है। पाकिस्तान इमाम जो है उसने भी अच्छे स्ट्रोक्स खेले, फ़खर जमान ने भी अच्छे स्ट्रोक्स खेले, लेकिन बहरहाल जनाब पैट कमिंस की गेंद जो है उस पर इमामुल हक जो है वो एज दे गए। 11 गेंदें इन्होंने खेली, 16 रन इन्होंने स्कोर किए। फ़खर जमान जो हैं जनाब ये ज़रा मैक्सवेल को लंबी शॉट मारने के लिए गए, और आज जब इनिशियली इन्होंने खेला तो लगा कि फ़खर जमान भी फॉर्म के अंदर वापस आ चुके हैं, लेकिन वो जनाब आउटर एज ही लगा, और जो सर्कल था उससे थोड़ा सा बाहर था, और जब बल्कि वो सर्कल के बाहर जा रही थी तो मैंने बोला
बोला आउट हो गया, तो मेरे साथ वाले कहते हैं छक्का हो गया। मैंने कहा ਤੁਹਾਡਾ छक्का सर्कल तो बाहर है, दायरे तो बाहर है। तो इस तरह से जनाब जो फखर जमान है उन्होंने 24 गेंदें खेली, 2 और 22 रन जो है वो उन्होंने स्कोर किए। अब्दुल्ला शफीक उनको ट्राई किया गया, पाकिस्तान डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा था, डिफरेंट चीजों को, और अपने बैट्समैन जितने भी प्रॉपर बैट्समैन है उनको आज वो बैटिंग करवाना चाह रहे थे। अब्दुल्ला शफीक कुछ अच्छा नहीं खेल पाए, 16 गेंदें खेली, 12 रन जो है वो उन्होंने सिर्फ स्कोर किए। और इसके बाद जनाब एंट्री होती है इफ्तिखार अहमद और शादाब खान की। शादाब को प्रमोट किया गया, देखा गया कि अच्छा ये स्पिनर्स के खिलाफ क्या करते हैं। शादाब भी जनाब लैम्बिशा ने जो है उसको विकेट देकर चले गए। इसके बाद बाबर आजम आते हैं, और बाबर आजम और जब इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ओवर किसने किए, मैक्सवेल ने किए, लैम्बिशाने ने किए, और वार्नर को जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने बॉलिंग करवा दी वार्नर को 2 ओवरों में, फिर 40 के करीब जो रन हैं वो भी लगे। बहरहाल जनाब एक अच्छा जो चीज है वो उभर कर सामने आई कि इफ्तिखार को जो रन चाहिए थे वो वापस आ चुके, और बाबर तो हमेशा ही रन जो है वो स्कोर करता है, लास्ट वार्म अप मैच में भी उसने स्कोर जो थे वो बनाए थे। सो इस तरह से जनाब पाकिस्तान के लिए इस जोड़ी का रन स्कोर करना जो है वो एक पॉजिटिव नोट जो है वो हो सकता है। उसके बाद इफ्तिखार जो है वो आउट होते हैं, बाबर जो है वो मार रहे होते हैं, और बाबर भी जनाब 255 जब पाकिस्तान का स्कोर होता है तो रिटायर्ड आउट होकर चले जाते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान को जनाब कुछ 97 के अराउंड जो थे वो रन चाहिए थे, और पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है ट्राई करते हैं। अब ये जो बाबर का जाना है ना, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हालांकि कुछ लोग ये बात करेंगे कि बाबर को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने जब अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको चेक करना है कि अच्छा अगर बाबर यहां पर आउट हो जाता है तो उसके बाद क्या आप जनाब 100 रन जो है वो 14 या 15 ओवरों के अंदर चेस कर लेते हैं, 13, 14, 15 ओवरों के अंदर। तो पाकिस्तान ने ये ट्राई करने की कोशिश की, और ये एक पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान के लिए। बहरहाल पाकिस्तान एंड पर जीता नहीं, वो एक और बात है, लेकिन पाकिस्तान ने एक जो डिफरेंट अप्रोच है वो अपनाई। इस बात पे हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो फिर जनाब बाबर आजम जो है वो 90 पर रिटायर्ड आउट होकर चले जाते हैं। जो नवाज हैं वो थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं, रन उन्होंने भी स्कोर किए, उनको भी जरूरत थी, उन्होंने 42 गेंदें खेली, 50 रन जो है वो स्कोर किए। और आगा सलमान उनको बिल्कुल नीचे सिर्फ फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, 9 गेंदें उन्होंने खेली, 10 रन उन्होंने बनाए। उसामा मीर जनाब 10 गेंदें 15 स्कोर। जो मैं कहता था ना कि उसामा मीर आपको जनाब सिर्फ 1 डायमेंशनल प्लेयर नहीं है कि आपको बॉलिंग करके देगा, 2 डायमेंशनल है। थोड़ा सा आप इसकी फील्डिंग को लेकर बात कर सकते हैं कि फील्डिंग जनाब अप टू द मार्क नहीं है, या जो एक चीज शादाब खान के साथ की जाती है कि शादाब जैसा तेज फील्डर पाकिस्तान के पास नहीं है, तो उस तरह की इसकी फील्डिंग नहीं है। लेकिन बाकी अब जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनकी तरह की फील्डिंग है, शादाब के लेवल की नहीं है। बहरहाल जनाब इन्होंने नीचे आकर हिटिंग की, एक छक्का एक चौका लगाया, 10 गेंदें खेलकर इन्होंने जनाब 15 स्कोर किए। हसन अली ने एक छक्का लगाया, और उसके बाद वो लैम्बिशाने को मारने के लिए गए, और वहां पर जनाब लॉन्ग ऑफ जो है वहां पर आउट हो गए। 18 गेंदें इन्होंने खेली, 16 रन स्कोर किए, और वसीम जूनियर जो है उन्होंने 5 गेंदें खेलकर 4 रन जो है वो स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो प्रीमियम फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क उसको इस्तेमाल किया। पहले 3 ओवरों में उसका इकोनॉमी रेट मोर देन 6 था, और पैट कमिंस को इस्तेमाल किया, 6 ओवर उसने किए, 34 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया। स्टार्क ने 6 ओवरों में 35 रन दिए। ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रेगुलरली अपने 10 ओवर्स का कोटा जो है वो पूरा करते हुए नजर आएंगे, उन्होंने 8 ओवर किए, 34 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। सीन एबट, ऑस्ट्रेलिया ने अपने ऑप्शन सारे ट्राई किए हैं, ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ जनाब जो थकी हुई बॉलिंग है डेविड वार्नर से ही सारे ओवर करवा दिए। डेविड वार्नर ने सिर्फ 2 ओवर किए हैं। अच्छा, सीन एबट ने 6 ओवर किए, 31 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया, मार्नस लैम्बिशाने। और मार्नस लैम्बिशाने को ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एस्टन एगर को रिप्लेस करके मार्नस लैम्बिशाने जो हैं वो टीम के अंदर इन हुए हैं। सो ये 2 डायमेंशनल खेलेंगे, ये बैटिंग भी करते हुए नजर आएंगे, और उसके अलावा जहां पर ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ेगी किसी स्पिनर की, तो वहां पर ये अपनी लेग स्पिनिंग जो है वो भी करते हुए नजर आएंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इनके साथ गया है और इनको ज्यादा जनाब ओवर्स जो हैं वो दिए हैं। बहरहाल इन्होंने 8.4 ओवर किए, 78 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल मार्च ये भी ऑस्ट्रेलिया के जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, ये भी बॉलिंग करते हुए आपको वर्ल्ड कप के दौरान नजर आ सकते हैं। इन्होंने 7 ओवर किए, 43 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। स्टीवन स्मिथ को शायद ऑस्ट्रेलिया जनाब वर्ल्ड कप के मैचेस में बॉलिंग ना करवाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ऑलराउंडर्स है ना वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। 6-7 ऑप्शंस जो हैं वो बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास एक मैच के दौरान अवेलेबल होंगे अगर लैम्बिशाने जो है वो इन खेलते हैं। तो भाईजान इस तरह से ऑस्ट्रेलिया यहां तक जो है वो बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा, और पाकिस्तान उतना बुरा
अच्छा नहीं खेला, एंड पर पाकिस्तान को फिनिश करना चाहिए था, मैच जीत जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी थी। बहरहाल पाकिस्तान ने जो चीजें अप्लाई करनी थी वो अप्लाई करने की कोशिश की, उसमें से कुछ चीजें जो हैं वो क्लिक की, कुछ चीजें जो हैं वो नहीं क्लिक कर पाई। अब पाकिस्तान के लिए जो ओपनिंग वाला मसला है जो एशिया कप के दौरान उभरा था और उससे पहले अफगानिस्तान की सीरीज में, वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गया कि आप नेदरलैंड के जब साथ मैदान में उतरेंगे तो आप इमामुल हक और फखर जमान के साथ ही ओपनिंग करवाएंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आपके लिए खेलेंगे बाबर आजम, नंबर 4 पर खेलेंगे रिजवान, नंबर 5 पर अगेन आपके पास इफ्तिखार आ जाएंगे, नंबर 6 पर अब शादाब को पाकिस्तान इन करता है या नवाज को खिलाकर उसामा मीर को खिलाता है। सो ये पाकिस्तान के लिए एक है कि शादाब की जो आज मैच में भी उस तरह से बैटिंग नहीं वो कर पाए, पिछले मैच में तो उन्होंने बैटिंग ही नहीं की थी, बॉलिंग भी नहीं की थी, आज उन्होंने बॉलिंग भी की, उनको 10 ओवर में 69 रन जो है वो लगे। सो पाकिस्तान जनाब अब ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनमें से 2 खिलाड़ियों को पिक करेगा। इसके बाद सऊद शकील को आज बैटिंग नहीं करवाई गई, सऊद शकील ने भी पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं खेलना है। सो पाकिस्तान ये भी ट्राई कर सकता है कि हम सऊद शकील और आगा सलमान को बिठाकर जो शादाब खान है, उसामा मीर है और मोहम्मद नवाज तीनों को इन कर सकते हैं। सो पाकिस्तान की अब जो नेदरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 होगी ना वो देखने वाली होगी, क्योंकि आज पाकिस्तान बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स लेकर जा रहा है। लेकिन अगर ये मैच फिनिश कर देते, मैच जीत जाते, तो फिर तो क्या ही बात थी। फिर जनाब जो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया था वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो कमबैक कर चुका है और पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो पैदा हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।